वाहन चोरी में, तो सेम डे हत्या करने के 5 घंटे के अंदर ही ये कोर्ट में सरेंडर करके जेल चले गए। ये एक ऐसा शातिर अपराधी जिसने बड़े अपराध को छुपाने के लिए छोटे अपराध का गुनहगार बन बैठा। एक ऐसी खबर के साथ हाजिर हूं मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। विधवा हत्याकांड में नामजद कोई और आरोपी कोई और निकला। हैरत की बात यह है कि पुलिस ने विधवा हत्याकांड को अंजाम देने में जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा, वह हत्या के बाद खुद दूसरे मामले में अदालत से जेल पहुंच गया था। जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद भी विधवा की हत्या का आरोपी सीतापुर पुलिस की नजरों से बच नहीं सका। हत्या के दौरान की घटना स्थल की मौजूदगी की लोकेशन से पुलिस को सच सामने लाने में जहां मदद मिली, वहीं निर्दोष नामजद हत्यारोपी को बड़ी राहत मिली। मामला सीतापुर के थाना सदरपुर इलाके के बनकटी मजरा अफसरिया हुसैनपुर गांव का है। 4/5 दिसंबर की रात विधवा उर्मिला देवी की हत्या कर दी जाती है। हत्या के मामले में मृतका के ससुर ने अपने भतीजे उमेश और उत्तम को नामजद कर दिया था। यही नहीं, इस हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी भी बना दिया था। नामजद हत्यारोपी मृतका के रिश्ते में जेठ व देवर लगते हैं। पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद दोनों हत्यारोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की, लेकिन उनकी संलिप्तता का कोई साक्ष्य नहीं मिला। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए एसपी गुलेश सुशील चंद्रभान ने सदरपुर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह और स्वाट एवं सर्विलांस की टीम प्रभारी सत्येंद्र कुमार को भी लगाया। पुलिस को घटना स्थल पर रमाकांत पुत्र पिरथी निवासी बाबूपुर थाना महमूदाबाद की लोकेशन मिली। जब गहराई से जांच पड़ताल की तो पता चला कि रमाकांत जेल में बंद है। पुलिस ने और गहराई से जांच शुरू की तो वारदात की कड़ियां जुड़ती चली गई। महमूदाबाद कोतवाल इलाके में बाइक चोरी के एक मामले में पहले से ही योजना बनाकर रमाकांत न्यायालय में हाजिर होकर जेल चला गया। पुलिस ने रमाकांत को जेल से निकालकर जब पूछताछ शुरू की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रमाकांत ने बताया कि मृतका से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक दिन वह रक्षाबंधन पर राखी बेचने गया था, तभी से उसका संपर्क हो गया था। घटना वाली रात उसने मोबाइल से उर्मिला देवी को मिलने के बहाने बुलाया और जब उसने किसी दूसरे से बातचीत करने को लेकर कहा तो उसने उसे मारा, जिसके बाद रमाकांत ने उर्मिला की गला दबाकर हत्या कर दी। जैसा आपको मालूम है कि दिनांक 5/12/2022 को एक घटना हुई थी जिसमें उर्मिला नाम की महिला की हत्या कर दी गई थी और सड़क के किनारे डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। मौके पे हम सभी लोग, हमारे एसएसपी महोदय, हम लोग निरीक्षण घटनास्थल किए थे और जो परिजन थे, जो महिला के ससुर थे हरदौर, उन्होंने अपने भाई के लड़कों को नामजद किया था, उमेश और उत्तम को। हम लोग उनको थाने पे लाए, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया घटनास्थल पर जाने के बाद कंफर्म हुआ था कि हत्या उन लोगों ने नहीं की है, बल्कि हत्या का मोटिव कोई और है। उस हत्या के सही खुलासे के लिए हमारे एसएसपी महोदय ने हमारे सी महमूदाबाद नेतृत्व में स्वाट सर्विलांस की टीम एसओ को लगा रखा था। उसमें जानकारी हुई कि एक लड़का रमाकांत है जो बगल के गांव बाबूपुर का है, वो उस महिला से उसके प्रेम संबंध थे और रात में उस महिला से वो मिलने आया था। जब हमारी पुलिस की टीम उस लड़के के पीछे पड़ी तो लड़का उसी दिन 5 तारीख को ही, चूँकि पूर्व से ही हमारे दूसरे थाने के मुकदमे में चोरी में वांटेड था, वो तत्काल न्यायालय में आया और न्यायालय से ही वो जेल चला गया सरेंडर करके। हमारी जो पूर्व विवेचक थे उनसे हम लोग रब्ता कायम किया, बगल के महमूदाबाद थाने के। उन्होंने जाकर के इसका बयान लिया और उस बयान में बताया कि हमने वाहन चोरी नहीं की है, बल्कि हत्या मैंने की है। तो हमने पूर्व मुकदमा जो था महमूदाबाद का वाहन चोरी का था, उसमें हमने एफआईआर लगवाया उसमें, और इसके खिलाफ कौन सकते हैं कि रिपोर्ट कोर्ट में गई। ये जब पुनः जेल से छूट के इनको हम लोगों ने हिरासत में लिया, इन लोगों से हमारी बातचीत हुई। इन्होंने पूरी घटना बताई कि चूँकि वो महिला हमसे उम्र में करीब 10-15 साल बड़ी है
मैं 1.5 बरस पहले, चूँकि विडो है, उसके हस्बैंड नहीं है, मैं उनके घर पे राखी बेचने गया था, तो वो महिला से हमारे प्यार के संबंध हो गए और हम लोग अपना आपस में बातचीत करने लगे। मुझे ये शक हो गया था कि ये महिला किसी अन्य से बात करने लगी है, इसीलिए 5 तारीख की रात में हम उससे मिलने गए थे और मैंने उससे पूछा कि तुम किससे मिलती हो। उसने इस बात को नहीं बताया, बल्कि हमारे साथ मारपीट कर दिया उसने। इसी गुस्से में मैं महिला के ऊपर चढ़ गया, उसकी मैंने गला दबा दी, उसकी हत्या हो गई और मैं डर गया। फिर मैं तत्काल कचहरी भाग के आ गया। वो पूर्व से चूँकि ये वांटेड चल रहे थे, इस केस में नामजद थे वाहन चोरी में, तो सेम डे हत्या करने के 5 घंटे के अंदर ही ये कोर्ट में सरेंडर करके जेल चले गए ये। और चूँकि इसमें इस घटना की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसमें 2 निर्दोष लोग जो मृतका के सगे देवर या जेठ लगते थे, उसी परिवार के थे, जो नामजद थे और लोगों ने एक आई विटनेस भी बना दिया था इसमें, उनको हम लोगों ने इस केस से बरी किया है। और जो एक्चुअल कल्प्रिट था इसमें, रमाकांत, जो उस महिला का प्रेमी था, उससे हम लोग गिरफ्तार किए, उसको हम लोग जेल भिजवा रहे हैं। पुलिस ने रमाकांत को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन, पर्स, ऊनी शॉल बरामद कर लिया है। सीतापुर का यह पहला मामला नहीं है जब पुलिस ने निर्दोष को हत्या जैसे संगीन अपराध में न सिर्फ जेल जाने से बचाया, बल्कि असली गुनहगार को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया हो। सदरपुर पुलिस से पहले हाल ही में महमूदाबाद पुलिस ने लल्ला सिंह हत्याकांड मामले में नामजद किए गए एक भाजपा नेता और व्यापारी को साक्ष्यों के अभाव में बरी करते हुए असल गुनहगार नौकर को जेल भेजकर वारदात का राजफास किया था। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।